नमस्कार, स्वागत है आप सभी का थिंक टैंक पर। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए जानने बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपके देश की शांति, एकता और संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा काला साया मंडरा रहा है, जिससे जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। जवाब दें उससे पहले कुछ सवाल जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता था। एक ऐसा महायुद्ध छिड़ सकता था जिसके प्रकोप में, जिसकी चपेट में पूरा विश्व आ सकता था। और इस युद्ध का कर्ता धर्ता बनने वाला था अमेरिका। लेकिन भला हो चीन का, जो बीच में आ गया और ये युद्ध टल गया। आखिरकार क्यों और कैसे, ये बताएंगे आपको आज की इस रिपोर्ट में। आज की इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा सवाल करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान को पछाड़ कर कनाडा अमेरिका का बेहद करीबी बन गया है। बताएंगे आपको आज की इस रिपोर्ट में। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे किस तरीके से कनाडा के द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत को पछाड़ने की एक बड़ी साजिश की जा रही थी। ये भी बताएंगे आपको आज की इस रिपोर्ट में। दुनिया के सरपंच बनने वाले अमेरिका को भारत ने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने दिया सबसे बड़ा चैलेंज। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे भारत की तरफ दबे पांव एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। एक ऐसा खतरा जो काले साए की तरह भारत की ओर लगातार बढ़ रहा था, जिस खतरे को अपने शब्दों से केवल टाल दिया है पुतिन ने। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से अपनी लीडरशिप से पूरे विश्व को जीत लिया है। भारत की ओर आक्रामक रुख अपनाते हुए कनाडा अमेरिका के इशारों पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा था। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप सभी को जानने की उत्सुकता भी है और आप सभी को जानने भी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो चर्चा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि भारत के नागरिक होने के नाते आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ऐसा क्या भारत के साथ घटित होने वाला था जिसे चीन ने न जाने अनजाने में कैसे रोक लिया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं भारत और कनाडा का जो विवाद चल रहा है, ये किसी से भी नहीं छुपा है। भारत और कनाडा के विवाद में लेकिन अब जिसका नाम सबसे ज्यादा इनडायरेक्टली बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा है, वो नाम अमेरिका का है। इसका उदाहरण हम सभी ने देखा। मैक्सिको में अमेरिका और मैक्सिको के आपसी समझौतों की एक बैठक चल रही थी मैक्सिको में, जिसके अंदर अमेरिका ने केवल भारत की चर्चा करी, केवल भारत को टारगेट किया। यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री, जो कि जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने एक चिंगारी लगाई भारत के प्रति। अब उस आग को बरकरार रखने का काम अमेरिका कर रहा है। लेकिन वही सवाल सभी के मन में है कि आखिरकार अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। आप सभी ये सोच रहे होंगे, ये बताने ही मैं आपके सामने आई हूँ। ये भी हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा एक सवाल जो मेरे दर्शकों के मन में होगा कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बड़े युद्ध को अमेरिका जो करवाने वाला था, उसे चीन ने कैसे रोक लिया। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो शायद बहुत ज्यादा डरपोक है या बागड़ बिल्ला है, आप कुछ भी कह लीजिए। ये डायरेक्टली किसी से कुछ भी नहीं कहता, ये बीच में एक प्यादा लेता है और अपने मोहरे को निशाना बनाता है। पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया हुआ था। हम सभी जानते हैं अफगानिस्तान, भारत, रशिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज को घुटनों पे लाने के लिए, इन सभी कंट्रीज को टारगेट करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान से कितने अच्छे संबंध रखता था। लेकिन आज मंजर कुछ और है। आज वही पाकिस्तान है जो चीन की गोद में जाके बैठ गया है। पाकिस्तान ने अपना अब्बू बदल लिया है, पाकिस्तान ने अपना नया बाप ढूंढ लिया है और पाकिस्तान का नया बाप अब चाइना है। अब जब पाकिस्तान ने नया बाप ढूंढ लिया तो अमेरिका को भी तो कोई नया बाप चाहिए। तो अमेरिका ने नया बाप बना लिया जस्टिन ट्रूडो को, क्योंकि अमेरिका ये देख सकता है कि जस्टिन ट्रूडो एक उभरता चेहरा है जो भारत के खिलाफ लगातार बोलता जाता है। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि यदि आज अपने फायदे के लिए यदि पाकिस्तान आज भी अमेरिका की गोद में बैठा होता तो ये
100% सच है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध करवाने में अमेरिका को 1 मिनट की भी देरी नहीं लगती। और फिर अब पाकिस्तान की मदद करता अमेरिका, जिसके बाद भारत को घुटनों पे ला देता और भारत के टुकड़े-टुकड़े करने की साजिश अमेरिका की पूरी हो जाती। तो अब ऐसे में यदि आज चीन ना होता और अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर कार्य करता, तो ये सारी चीजें अपने आप हो जाती और भारत और पाकिस्तान के युद्ध को कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन आज मंजर कुछ और है। आज पाकिस्तान अमेरिका के साथ नहीं है। अमेरिका ने लात मार के पाकिस्तान को बाहर फेंक दिया है अपने देश की किसी भी एक्टिविटी से। क्योंकि हम सभी जानते हैं अमेरिका जो कुछ चीजें दूसरे देशों के लिए इस्तेमाल करता था, वही सारी चीजें उल्टी पड़ने लग गई पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका के ऊपर। हम सभी जानते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा हमले करवाए गए, आतंकवादी हमले हुए अमेरिका पर। इसी के साथ साथ उसामा बिन लादेन, तो ये बड़े-बड़े झटके हैं जो अमेरिका को लगे हैं, जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान का चंगुल जो है पूरी तरीके से छोड़ दिया है। लेकिन अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि अमेरिका क्यों पीछे पड़ा है? अमेरिका क्यों भारत को घुटने पे लाना चाहता है? क्योंकि हम सभी देखते हैं जो अमेरिका है वो तो नरेंद्र मोदी जी के पैरों में ही गिरा रहता है। मुंह में राम और बगल में छुरी वाला काम अमेरिका कर रहा है। सामने से भैया भैया और बगल में तो इंसान को मारना चाहता है। तो अब ऐसे में हम सभी जानते हैं कि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो खुद को पूरे विश्व का सरपंच मानती है, जो सोचती है ना मुझसे आगे कोई ना मुझसे ऊपर कोई, हूं तो बस मैं हूं। और हमारे पूरे विश्व में ऐसा कोई अन्य देश का प्रधानमंत्री हुआ भी नहीं है जस्ट लाइक नरेंद्र मोदी जी की वह अमेरिका के आगे घुटने टेक ले। भारत की ही बात करें तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथ के रिमोट थे और अमेरिका के आगे भी सर झुकाकर बात किया करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। और इसका एग्जाम्पल तो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान है, जिसमें वो साफ साफ कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी से नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल है। उन्हें दूसरों की बातों में लाना बेहद कठिन है, लेकिन अपनी बात वह चुटकियों में किसी और से मनवा लेते हैं। तो ऐसा ही नरेंद्र मोदी जी करते हैं और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता इंटरनेशनल फ्रंट पे भारत अमेरिका से आगे बढ़े। अब चूंकि हम सभी देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी अपनी खुद की करेंसी अब पूरे विश्व में व्यापार के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। जो भी लेन देन होगा वो इंडियन करेंसी में होगा। मेक इन इंडिया की मुहिम ये भी नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते, किसी की बातों में भी नहीं आते। इसी के साथ साथ अमेरिका ने कई कोशिशें करी कि नरेंद्र मोदी जी रशिया से अपने रिश्ते खराब कर ले, लेकिन रशिया के साथ नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी सूरत में अपने रिश्ते खराब नहीं किए। तेल लेने से मना किया गया कि आप तेल मत खरीदिए रशिया से, वो भी नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने उस फैसले पर भी एक बार भी अपने घुटने नहीं टेके। इसी के साथ साथ अमेरिका भारत को कंट्रोल करना चाहता है, डिस्टर्ब करना चाहता है और पीछे खींचना चाहता है, क्योंकि अमेरिका भारत जो भारत है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए यही कारण है कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि भारत आगे बढ़े। लेकिन अब ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि जो इल्जाम लगने थे कनाडा के द्वारा वो तो लग चुके हैं। बिना किसी सबूत के कनाडा ने ये बता दिया है कि कनाडा का जो राष्ट्रपति है वो कितना ज्यादा अनपढ़ है, क्योंकि बिना किसी सबूतों के अमेरिका के इशारे पे नाचने वाला है जस्टिन ट्रूडो। यानी कि कनाडा के राहुल गांधी हैं जस्टिन ट्रूडो, भारत में तो है ही है, लेकिन कनाडा के राहुल गांधी अब जस्टिन ट्रूडो बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि इसके आगे क्या? नरेंद्र मोदी जी पर इल्जाम लगने थे, लग चुके हैं, भारत को बदनाम करना था, कर चुके हैं, लेकिन इसके आगे क्या? तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके आगे अब कौन सी बड़ी साजिश थी जो अब अमेरिका के द्वारा की जाने वाली थी, भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। और एक कठपुतली चाहिए थी अमेरिका को भारत को टारगेट करने के लिए, और वो कठपुतली बन गए जस्टिन ट्रूडो और बेहद अच्छे से अपना कार्य किए जा रहे हैं। अमेरिका की छत्रछाया में कनाडा है, फल रहा है, फूल रहा है।
कनाडा की यदि बात करें तो कनाडा के पाकिस्तान से कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। कनाडा के चीन से भी अच्छे संबंध नहीं है, रशिया से भी अच्छे संबंध नहीं है, भारत से भी अच्छे संबंध नहीं है। तो फिर ऐसे में अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका को ऐसी एक कंट्री चाहिए जिसके इनमें से किसी से अच्छे संबंध ना हो और उसे वो टारगेट की तरह इस्तेमाल करे। अब टारगेट किया है इंडिया को और मोहरा यानी कि प्यादा बनाया है कनाडा को। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप, एक ऐसी नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप जो रूस और यूक्रेन के युद्ध में काम आई और यूक्रेन ने भी नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को सलामी दी। तो अब ऐसे में इस लीडरशिप से घबरा रहा है अमेरिका। अमेरिका को डर लग रहा है कि ये जो लीडरशिप है ये अमेरिका की सरपंची को तबाह कर देगा। तो अब ऐसे में अमेरिका आगे क्या करेगा? तो अब ऐसे में झूठे सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, झूठे गवाह बनाए जाएंगे, बयान इकट्ठे किए जाएंगे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत को खदेड़ा जाएगा। भारत को पछाड़ने के लिए उनके ऊपर बदनामी लगाई जाएगी, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप से प्रॉब्लम है तो वो अमेरिका को है। और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में देश आगे बढ़े और नरेंद्र मोदी जी सभी के सामने एक नया चेहरा बनकर उभरे। अब चूंकि अमेरिका अपने आप को ठेकेदार समझता था सभी कंट्रीज का, लेकिन अब एक नया ठेकेदार उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका की ठेकेदारी छीन ली है और नरेंद्र मोदी जी एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरे हैं अमेरिका के लिए। अब नरेंद्र मोदी जी चैलेंज बन गए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी चैलेंज बन गए हैं, ये तो खुद पुतिन भी कह रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, हाल ही में रशिया में एक बैठक चल रही थी, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां पर पुतिन से भारत को लेकर कुछ सवाल पूछे गए, जिसमें पुतिन ने भारत को लेकर तारीफ के लंबे लंबे कसीदे पढ़े। इसी के साथ साथ ट्रूडो को मूर्ख बताया। तो आप सब समझ गए होंगे ट्रूडो के बारे में, आगे जो हमने बोला वो हम ही नहीं, वो तो पुतिन भी बोल रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में ऐसा कौन सा बड़ा हमला, ऐसा कौन सा काला साया भारत के ऊपर मंडरा रहा था जिसे पुतिन ने अपने शब्दों से रोक लिया? तो जवाब आप सभी को मिल गया होगा इस पूरी वीडियो में कि अमेरिका कितनी भयंकर साजिश रच रहा था भारत को तोड़ने के लिए, भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए। लेकिन अब ऐसे में रशिया यानी कि पुतिन जो शब्द बोले हैं भारत को लेकर, भारत का साथ दिया है, सपोर्ट किया है, तो अब ऐसे में जो इनडायरेक्टली अमेरिका ये पूरी साजिश रच रहा था, अब अमेरिका डायरेक्टली अपने कदम पीछे खींच लेगा। क्योंकि रशिया और अमेरिका हम सभी जानते हैं विश्व की सुपर पावर्स हैं और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ एक दूसरी सुपर पावर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। क्योंकि लड़ाई तो सारी यही है कि आप रशिया के साथ अच्छे संबंध मत रखिए। भारत को रोका जा रहा है, भारत नहीं रुक रहा है। और अब ऐसे में ये नया बड़ा चैलेंज यदि अमेरिका के आगे आएगा तो अमेरिका इसे टैकल नहीं कर पाएगा। और अब ऐसे में अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चुप बैठ जाएगा और अमेरिका अब आगे कोई एक्शन नहीं लेगा। अब अमेरिका इंतजार करेगा नरेंद्र मोदी जी के हटने का। कब नरेंद्र मोदी जी हटे, कब कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री आए और फिर अमेरिका अपने नाकामयाब मंसूबों को अंजाम दे। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी समझ गए होंगे कि इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बताना क्या चाह रहे थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक। नमस्कार।